Assalamualaikum guys, welcome back to the podcast. I'm your host Sayyida Nurul and आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है देसी पेरेंट्स वर्सेस मॉडर्न प्रॉब्लम्स। ये घर घर की कहानी है हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं और उसको डिस्कशन के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं जो आज के गेस्ट हैं। नाम है मोहम्मद राहील खान। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, ये बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी जो मैं लिख के लाई हूँ और ये इसके आंसर्स देंगे। तो चलें। हेलो राहील, हेलो। कैसे हो? मैं ठीक, आप सुनाएं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हमारे जो टॉपिक है क्या था, देसी पेरेंट्स एंड वर्सेस मॉडर्न प्रॉब्लम्स। तो इससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। ये तो आजकल आपने बिल्कुल सही बोला था, अभी आपने बोला था ना घर घर की कहानी बन चुकी है, बिल्कुल आपने सही बोली थी। मतलब मी एज अ टीनेजर, जब मैं अब तो टीनेजर नहीं रहा, लेकिन जब मैं टीनेज में था, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं मेंटली स्टेबल हूँ बहुत ज़्यादा। इमोशनली मुझे किसी इंसान की अभी भी ज़रूरत है कि मैं बोलूँ हाँ घर में किसी की मुझे ज़रूरत है, इमोशनली हो, कि मेरे लिए अवेलेबल रहे। क्योंकि आजकल जो है क्या नाम है, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को देखना बिल्कुल भूल चुके हैं। उन लोगों की नज़र में क्या नाम है, मेंटल हेल्थ तो जैसे कोई चीज़ ही नहीं, मैटर ही नहीं करती कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ है। अगर हम घर में बताएं कि भाई हमारे साथ मेंटल हेल्थ का कोई इशू है, Exactly. तो वो आगे से बोलेंगे ये सब ड्रामा है, ये सब तुम मूवीज़ में देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, ये सब तुम बस मीडिया का जैसा तुम कंज्यूम करते हो उससे तुम सीख रहे हो। ऐसा रियलिटी नहीं है। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए क्या नाम है कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, उनको जो है क्या नाम है, इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है, सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहिए होता। वो फाइनेंशियली सपोर्ट करके समझते हैं कि हमने बस अपने बच्चों की सही तरबियत कर दी है, वो बिल्कुल खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, और उनके मसाइल के अंदर जो है, उनकी प्रॉब्लम्स के अंदर वो बिल्कुल भी ये पूछते नहीं है कि भाई Exactly. आप ठीक हो, आप कैसे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई कैसे जा रही है। इनफैक्ट आजकल के पेरेंट्स ने तो पढ़ाई तक पे फोकस करना छोड़ दिया बच्चों की, कि पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ लेंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इन्होंने अपनी मेंटल स्टेटमेंट को बहुत खूबी से अभी बयां किया है। अब कुछ सवालात की तरफ बढ़ते जी हैं। जी ज़रूर। आप बताइए कि देसी पेरेंट्स से क्या मुराद है, क्या क्या मतलब है ये इस देसी वर्ड से? पेरेंट्स के हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं। आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि जैसे वो जब अपनी अपनी टीनेज में थे, अब जब वो खुद अपने माँ बाप के बच्चे थे, अब बल्कि अब भी है, हम ये नहीं कह सकते अब नहीं है, लेकिन जब वो हम पैदा नहीं हुए थे, जब वो छोटे थे, अनमैरिड थे, तब की बात कर सकते हैं। तो शायद उस टाइम पे इतनी ज़्यादा क्या नाम है मेंटल हेल्थ के इश्यूज नहीं आते थे, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ ऐसी है, ऐसी है। क्योंकि आजकल जो है क्या नाम है, कह भी सकते हैं क्या नाम है कि जो है क्या नाम है, इंसान जो है मूवी से सब कुछ सीख रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता कि मूवी से हर चीज़ आ रही है। मूवी से हर चीज़ नहीं आ सकती। एनवायरनमेंट हमारा, इन्वायरमेंट, फिर आजकल की टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ चुकी है हर जगह, हर कहीं स्कूल हर हो, कहीं यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, क्लास। सॉरी कॉलेज हो। आप क्या बोलेंगे? मैं बोली थी क्लास। जी वही, हर जगह, हाँ मतलब वही ना, सब आ यूनिवर्सिटी जाएंगे कि स्कूल। आप किसी को अपना फ्रेंड नहीं बोल सकते। आपको फ्रेंड जो बोलना है, या आपको ऐसे को बोलना है जो आपको आपको लगता है कि डिजर्विंग है। ये फ्रेंड वर्ड एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। आजकल लोग कहते हैं हाँ ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर कोई आपका फ्रेंड नहीं होता है। आपको समझना चाहिए ये चीज़। तो शायद इस वजह से लोग जो है मेंटल हेल्थ का इशू शिकार बनते हैं, पेशेंट बन जाते हैं इस चीज़ का, और जो है क्या नाम है, और अपनी मेंटल हेल्थ खो देते हैं। और हाँ मैं बहुत खूबी से समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने भी यही सब फेस किया है, तो उन्हें टैकल नहीं करना आता उन्हें। क्योंकि शायद वो भी पहली दफ़ा ही क्योंकि पेरेंट्स बने, वो भी उनका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, मैं ये बोलना चाहूँ। असल में पुराने ज़माने में ये होता था कि अब जैसे हम एग्जांपल दें कि शादी हो रही है किसी की, कि अब किसी को टॉक्सिक ससुराल मिल गया, तो अब वो क्या कहते थे कि आपको भी पता है अच्छे तरीके से कि चलो एडजस्ट कर लो, अब तो शादी हो गई है, शादी भी कहीं एक तो बच्चे होंगे, दो बच्चे होंगे, तुम्हारा ससुराल वाले सेट हो जाएंगे, मियाँ तुम्हारे से सेट हो जाएगा। लेकिन फिर वो पूरी ज़िंदगी की कहानी चल जाती है, कोई सेट नहीं होता है आपस में। फिर वो औरत जो है क्या नाम है, पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त करते 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 इस स्टेज में आ जाती है कि उसको लगता है कि उसके बच्चे भी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। तो आई हाँ, थिंक ये एक बहुत पर बड़ा प्रॉब्लम है। वो जान नहीं पाती कि उनकी उनकी उनके एरा के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ थी वो इतनी एग्जैक्टली इतनी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, एलिवेट नहीं थी, एडवांस नहीं वेस्टर्न थी नहीं जी। थी, इतना एडवांस नहीं थी। तो शायद इसलिए वो समझ नहीं पाते हमारे जी हमारी एग्जैक्टली। मेंटल स्टेटमेंट, हमारे।
क्योंकि आजकल जो है सोशल एंजाइटी बहुत बढ़ चुकी है बच्चों के अंदर, बहुत एक्सट्रीम पर जा चुकी है। हम ये नहीं कह सकते कि क्या कम आप है। फेस कर रहे हैं सोशल एंजाइटी? समटाइम्स आई फील, अभी हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन आई एम सो काम नाउ, राइट नाउ आई एम सो काम, कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ दैट्स सो ग्रेट। यस। सो सोशल एंजाइटी का शिकार तो हर इंसान मुझे लगता है कि बनता ही है, कि बहुत एक्सट्रीम पर जब लोग हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इंसान घबरा जाता है। स्टेज पे बोलने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती, कॉन्फिडेंस किसी के अंदर, किसी के इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बिल्ड करना पड़ता है। और वो बिल्ड जो इंसान प्रैक्टिस से करता है, आजकल प्रैक्टिस भी बहुत कम हो चुकी है। तो देसी हाउस होल्ड के अंदर यही है कि आप कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होते हो, वो लोग आप पे हंस पड़ते हैं, अब डिमोटिवेट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। कितना ज़्यादा कंपैरिजन कितना बढ़ चुका है आजकल के बच्चों कंपैरिजन के में। बारे में बताना क्या चाहोगे? कंपेयर हुए कभी? मैं बोलूँ तो हाँ, समटाइम्स हाँ, कि भाई इसने तो इतना अच्छा कर लिया, तुम भी कर सकते हो। वो अलग लाइफ है, मेरी मेरी अलग लाइफ है, वो अपनी लाइफ अलग जी रहा है, हम क्यों आपस में एक दूसरे को कंपेयर करें? हर इंसान परफेक्ट थोड़ी होता है। पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि कंपैरिजन जो होता है वो बहुत कितना कितना torture, मेंटली किसी इंसान को कितना टॉर्चर कर सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, समझ नहीं सकते। समझ नहीं आता पेरेंट को, बिल्कुल सही। चलिए कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ। जी जी, आप पूछें। ये तो अभी मेरे खुद के ही क्वेश्चंस है जो मैं मेरा दिल चाहा आपसे पूछ लेती हूँ। जी जी। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप बताइए आजकल की यूथ का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर आइडेंटिटी? मैं कहूँगा तो ये सारे में सारे बहुत बड़े मसले हैं। स्ट्रेस तो आजकल मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस तो क्या नाम है, बड़े लोगों के अंदर भी है, कि मतलब हमारे पेरेंट्स के अंदर भी स्ट्रेस कहीं ना कहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर स्ट्रेस नहीं है। तभी वो आजकल जो क्या नाम है, जो आप देखें पुराने ज़माने, मतलब पुराने ज़माने में नहीं, अपने पेरेंट्स को देखें, कोई ना कोई आपके ख़ानदान में, रिलेटिव्स में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर का शिकार बन जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस, जी एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते क्या नाम है कि जो स्ट्रेस है हम सिर्फ बच्चों के अंदर ही है, वो हमारे पेरेंट्स के अंदर भी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर भी होता है। लेकिन वही बात है कि हमारी जनरेशन में ज़्यादा आ गए ये चीज़, कि भाई ऊपर से जब हम अपने घर में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करें तो आगे से बोलते हैं इतनी सी उम्र में तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी टेंशन आ गई हैं। अब वो समझते नहीं है कि सिर्फ टेंशन पढ़ाई की टेंशन नहीं होती है, और भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है इंसान की लाइफ में। जैसे कि आगे क्या बनना है, अपनी सोशल सर्कल को देख के इंसान के दिमाग में टेंशन आने लग जाती है कि भाई किस तरीके से हम इस सोशल के अंदर सोशल सोसाइटी के अंदर हम वर्क करेंगे, किस तरीके से। आजकल आपको पता है कि हमें जॉब्स कितनी कम हो चुकी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ चुकी है हमारे कंट्री के अंदर, तो एक्सट्रीम पर जा चुकी है। तो जो है क्या नाम है, इस वजह से कि आजकल के लोग कितने ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार बन चुके हैं, इस वजह से कि जॉब्स नहीं हैं, फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग। और आपको बहुत अच्छे से आइडिया, और लोगों को भी आइडिया इस चीज़ का, हम सबको बहुत अच्छे से जी एग्जैक्टली, हमारे पेरेंट्स को भी आई गेस है, आइडिया तो सबको है, लेकिन कोई पर डिस्कस नहीं करना चाहता। हाँ, शायद हम लोग हम डिस्कस कर लेते हैं, हम हमारे जो प्रॉब्लम पता लगा लेते हैं कि क्या हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। और हम लोग जो है ना क्या नाम है, हम लोग जेनजी से सब चिढ़ते हैं, लेकिन मैं चीज़ को अच्छा समझता हूँ कि हम लोग जो है ना अपनी बात रख देते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। अब वो कोई क्या हम बात करना जानते हैं और वो लोग नहीं जानते? आप ये कहना नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स हम बहुत अच्छे हैं, अब उन्होंने जाहिर सी बात है हमारे पास हमारे पेरेंट्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है हम क्या हमारे मुकाबले। हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स की, मोस्टली पेरेंट्स की, 90% पेरेंट्स की सोच जो है क्या नाम है, वो 90s पर ही अटक चुकी है। ऐसा है, बिल्कुल है। ऐसा है। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, डू यू थिंक कि देसी पेरेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं? ये भी एक अलग अलग या जस्ट प्रोटेक्टिव? अलग अलग तरीके से अगर हम इसको डिफाइन करें कि देसी पेरेंट्स, किसी किसी का कोई मजहबी घराना होता है जिसपे क्या नाम है उस चीज़ पे स्ट्रिक्टनेस करते हैं लोग कि नहीं आप ये चीज़ कर सकते हैं, लड़कियां ये चीज़ नहीं कर सकती। वो देसी पेरेंट्स होते हैं जो मजहबी घराना हो काइंड ऑफ देसी पेरेंट्स। हम ये नहीं कह सकते क्या नाम है कि देसी पेरेंट्स जो है क्या नाम है इस मजहबी घराने से बिलोंग करते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या पता मिडिल क्लास फैमिली से भी देसी और मॉडर्न फैमिली से भी देसी लोग होते ही हैं, लेकिन देसी एक कोई बुरी चीज़ नहीं है। देसी होना कोई एक बुरी चीज़ नहीं है, मैं नहीं जानता। देसी तो एक अच्छी चीज़ है कि तो हमारा एक कल्चर में अभी आता है कि हाँ देसी है, लेकिन मेंटेलिटी की बात आती है इसमें कि इंसान किस तरीके से जो है क्या नाम है दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है।
देसी तो सिर्फ एक वर्ड है जो कि आजकल, मतलब देसी तो ये है ना कि पंजाब में देसी खाना, देसी वे और देसी पराठे, लोग, हम ये नहीं कह सकते कि लस्सी। वो इलिटरेट होते हैं, हम ये तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते। हम तो किसी को इस तरीके से वो थोड़ी बोल सकते हैं कि आप देसी हो, कोई देसी है लेकिन वो मॉडर्न है, मॉडर्न वे में लाइफ जिया लेकिन दिमाग देसी है, तो ये तो हम आप बिल्कुल नहीं कह सकते। मेंटालिटी की बात है। जी एग्जैक्टली, मेंटालिटी की बात होती है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आप तीसरा सवाल पूछ लेती हूँ मैं, जी जी आप इजाजत देंगे? जी जी, इजाज़त है आपको, इजाज़त है। आप बताइए कि हैज सोशल मीडिया मेड थिंग वर्स? एग्जैक्टली ये तो आपका सवाल है, मैं आपकी सवाल की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये चीज़ तो बहुत बहुत सबको शुक्रिया। पता है, सबको पता है कि Respect सोशल नहीं। मीडिया ने काफ़ी हद तक जो है क्या नाम है, इंसान को मेंटली इल कर दिया है, मेंटली स्ट्रेस में डाल दिया है सोशल मीडिया। क्योंकि आज आप देखें किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखें, सबको डिग्रेड नहीं करेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मोस्टली जो होते हैं क्या नाम है व्लॉगर्स वगैरह, वो अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से शो कर देते हैं कि एक मिडिल क्लास जो बंदा है उसको डीमोटिवेट होने लग जाता है कि यार इनके पास है, हमारे पास नहीं है ये चीज़, और वो फिर उस तरीके से स्ट्रेस का कितना शिकार बनता है। आप खुद सोचें कि वो बाहर जा रहे हैं, अपनी व्लॉग बना रहे हैं कि हम देखो ये कर रहे हैं, अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं, अपना घर दिखा रहे हैं, अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग जो है क्या नाम है उससे इंस्पायर ज़रूर होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि लोग हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, वो इंस्पायर नहीं हो रहे, वो जेलस हो रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमारे पास क्यों नहीं है ये चीज़। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही करते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुझे चीज़ पता है यार ये चीज़ जो है कि नाम है दुनिया में रह जाएगी, हमें जो है कि नाम है आखिरत की तैयारी करनी है, तो ये चीज़ तो दुनिया में रह जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी काफ़ी अच्छी सोच है। जी, आपको कोई क्वेश्चन? हाँ, देखती हूँ मैं और क्या पूछ सकती हूँ मैं आपसे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम तो काफ़ी जी है। जी कम है। हैव यू एवर फेल्ट मिसअंडरस्टूड बाय योर पेरेंट्स? समटाइम्स मैं यही किस चीज़ तरह, कहूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहोगे? ये कि मुझे अब याद नहीं आ रहा किस तरीके से, लेकिन ऐसा फील मुझे हुआ है कि हाँ मेरे को मेरे घर वालों ने गलत समझा है या फिर मिसअंडरस्टैंड किया है हर चीज़ को लेकर, कि समटाइम्स ऐसा फील हुआ है, लेकिन मुझे एग्जांपल देनी नहीं आ रही अपनी पर्सनल लाइफ की कि मैं क्या दूँ। पर्सनल नहीं दो, कुछ कहीं नहीं, अपनी लाइफ की भी एग्जांपल एक्सपीरियंस। दूँ तो मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रही बिल्कुल भी इस टाइम पे, लेकिन ऐसा होता है, हर घर की कहानी है, तो कोई छोटी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि जैसे हम अपनी प्रॉब्लम, हम पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं पर वो हंस देते हैं, हंस समझ देते नहीं हैं, पाते एग्जैक्टली मीन्स कि हम एग्जैक्टली। बता रहे हैं हम एंशियस फील कर रहे हैं या हमें एग्जैक्टली। एंजाइटी हो रही है, हम डिप्रेशन में, वो सब मुझसे ही बस एक ड्रामा है, मान ये नहीं सब कुछ एक पाते। ड्रामा है, और जो है क्या नाम है हम नाटक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। नाटक का बट बहुत ये रिलेटेबल है। ये तो बहुत रिलेटेबल था। एंड करना है, चलो और कुछ पूछती हूँ मैं तुमसे, कुछ इंटरेस्टिंग था। कुछ ह्यूमर सा हो जाए, कुछ ह्यूमर सा हो जाए, अच्छा लगेगा। क्यों ना प्राइवेसी बताओ। घर में देसी पेरेंट्स प्राइवेसी देते हैं तुम्हें, मतलब क्या लगता है मेरी दे सकते हैं? फैमिली में मैं अगर बताऊं तो मेरी फैमिली में इतने मेंबर्स नहीं हैं, तो मेरे पास अपना पर्सनल रूम है, तो मुझे प्राइवेसी मिल जाती है। मैं प्राइवेसी के मामले में अपने घर में सेटिस्फाई हूँ कि मैं ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे पास सबके उस पे बताओ, अभी तुम ना पूरे जेनजी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मैं ये पूछ रही हूँ प्राइवेसी कि कहीं ना कहीं नहीं है। हर घर की कहानी, हर घर में प्राइवेसी नहीं होती है, हाँ ये मैं खुद फेस कर चुकी क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेसी के रूम सिंगल होना ही प्राइवेसी का नाम हो। आपकी और भी प्राइवेट लाइफ होती है, आपकी और भी चीज़ें होती हैं जो आप क्या नाम है पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते। फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, और सॉरी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या, पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, तो हम उसको ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेसी का मैं इसी को समझता हूँ, रूम प्राइवेट होना ये प्राइवेसी नहीं कहलाती। हाँ ये भी मैटर करता है, लेकिन आई थिंक मेरे पास अपना पर्सनल रूम है, तो मेरे लिए मैं चलो इसको फिर डिस्कस सही से नहीं कर सकता ये- अपने इमोशंस में। जितना तुमने एक्सप्लेन किया इतना ही काफ़ी है। एग्जैक्ट। तो हम लोग इस पॉडकास्ट को बैन करते हैं। आज का जो पॉडकास्ट था वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं थी, वो दो सेम लेवल के घर लोगों घर के की बीच कहानी में थी, घर हर घर बच्चे की कहानी कहानियाँ थी, थी। हमने जेंजीज को एक रिप्रेजेंट नॉर्मल करा है। बातचीत थी, तो अब हम इसको एंड करना चाहेंगे इस पॉडकास्ट को। एग्जैक्टली। कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार मेरा पॉडकास्ट है और आप आए होस्ट है, मेरा भी बहुत अच्छा पहली लगा। दफ़ा ही है। हाँ, होप सो अच्छा ही आगे भी अच्छा जाए। जी जी। तो हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए एम्स पॉडकास्ट।